हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द डेली डोज बॉक्स। मेरा नाम है राहुल चौधरी और आप देख रहे हैं डेली डोज बॉक्स पर खबरों का स्पेशल पोस्टमार्टम आरएनए। दोस्तों, वीडियो में बने रहिएगा एंड तक और इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 की कुछ बातें। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। 19 लगभग 3 साल के कठिन मंथन के बाद, सब जगह से रिपोर्ट्स के बाद में फिलहाल में लागू कर दी गई है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 की कुछ अहम बातें हैं। दोस्तों, उन्हीं अहम बातों को इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। आपको मन में बिठा लेनी है ये बातें कि जो बातें आपसे रिलेट करेंगी और जो बातें आपसे आपके बच्चों को रिलेट करेंगी और आपके फ्यूचर को लेकर रिलेट करेंगी। कुछ ऐसी बातें हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति में। दोस्तों, मौजूदा बुनियादी जो ढांचा है, यानी कि जो बच्चा पढ़ता है, जिस एटमॉस्फेयर में पढ़ता है, वो मौजूदा बुनियादी ढांचा लगभग पूरी तरह से बदल जाएगा। यानी कि अभी जो 10+2 का फॉर्मूला है वो बदलने वाला है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 में। देश में 34 साल के बाद, हमारे देश में 34 साल के बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि शिक्षा नीति में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। हमारा देश जो है इस समय बदलाव के पथ पर अग्रसर है। बहुत सारी नीतियों में परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें बदलती हुई देखने को मिलेगी, चाहे वो रेलवे में निजीकरण हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में किया गया पीपीपी मॉडल पर बेस्ड शिक्षा हो। तो बहुत सारी चीज़ें आपको बदलती हुई देखने को मिलेगी। दोस्तों, उन्हीं बदलती हुई कड़ी में एक कड़ी आपकी और जुड़ गई है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019, जिसकी चर्चा थी पिछले 3 साल से। बहुत सारे लोगों से सुझाव लिए गए, आपने भी सुझाव दिए होंगे क्योंकि आम जनता से भी सुझाव आमंत्रित थे, मैंने भी सुझाव दिया था। दोस्तों, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में क्या क्या नया होने वाला है, तो ये सब आपके लिए जानना ज़रूरी है। पहले हम देख लेते हैं हमारा मौजूदा पुराना जो बुनियादी ढांचा था शिक्षा का, उसका जो आपका ग्राफिक्स है आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आपका ये जो ग्राफिक्स है ये आपका जो मौजूदा शिक्षा ढांचा है उसका है। दोस्तों, अब अगला जो शिक्षा ढांचा आ रहा है वो आ रहा है आपका जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आने वाली है या लागू हो गई है, उसका ये जो है ढांचा है। दोस्तों, ये जो ढांचा आप देख रहे हैं इसका फार्मूला जो है वो है 5+3+3+4 यानी कि 15 साल। दोस्तों, जो मौजूदा ढांचा है हमारा, जो हम लोग अभी तक कर रहे थे, उसमें 10+2 और 2 साल आपका आंगनवाड़ी का, लेकिन अब जो है आंगनवाड़ी के 3 साल आपके बढ़ जाएंगे, यानी कि 1 साल आपका आंगनवाड़ी में बढ़ गया। तो आपका जो प्री स्कूल रहेगा वो रहेगा आपका 3 साल का। उसके बाद में टोटल आप 15 साल तक आपकी स्कूली शिक्षा होगी। दोस्तों, तो 10+2 का फार्मूला बदल चुका है। नई शिक्षा नीति में 4 स्टेज में आपकी स्कूली शिक्षा पूरी होगी। सबसे पहले फंडामेंटल, जिसको हम आंगनवाड़ी कहते हैं, जहां पर प्ले बेस्ड लर्निंग होगी। उसके बाद आपका जो है प्रिपरेटरी रहेगा, जहां पर खेल कूद के साथ शिक्षा रहेगी, और मिडिल क्लास रहेगी। उसके बाद आपकी सेकेंडरी क्लासेस, यानी कि 4 स्टेज, 5 साल प्लस 3 साल प्लस 3 साल प्लस 4 साल, और इस तरह करके आप जो है 12th तक अपनी स्कूली शिक्षा प्राप्त कर पाएंगे। दोस्तों, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। एक चीज़ और आप नोट कर लीजिए कि यहाँ पर इस शिक्षा नीति में जो हम लोग कहते हैं ना कि तुम कला वर्ग से हो, तुम साइंस वर्ग से हो, तो इन सभी वर्गों का अंतर खत्म हो जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो कला संकाय है, विज्ञान संकाय है, इन सभी संकायों का अंतर जो है खत्म करने की पूरी कोशिश की जाएगी, पूरी कोशिश की गई है। इस तरीके से ये व्यवस्थित की गई है कि सारे अंतर खत्म हो जाएंगे। और एक बहुत बड़ी बात निकल के आई है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कि जो इस जमाने की ज़रूरत है, कोडिंग डिकोडिंग, जो इस ज़माने की ज़रूरत है, बदलते ज़माने के साथ खुद को बदलने की ज़रूरत है, वो क्लास 6 से ही बच्चों को सिखाना शुरू कर दी जाएगी। दोस्तों, एक चीज़ और सभी के मन में आ रही है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति अगर लागू हो गई तो जो शिक्षक बनने का सपना है हर युवा का, वो सपना थोड़ा सा और कठिन हो जाएगा। और कठिन से मतलब है कि जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने की बात की गई थी तो शिक्षक भर्ती में इंटरव्यू रखना, डेमो रखना और ये 3 साल का प्रोविज़न पीरियड, ये सारी चीज़ें भी सोची गई थी। दोस्तों, अगर ये शिक्षा नीति लागू हो जाती है तो क्या आगामी शिक्षक भर्ती में जो भी शिक्षक भर्ती होगी, कहीं भी होगी, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो
कोई भी प्रदेश हो अब हमारे देश का, अगर कहीं भी होगी तो क्या डेमो, प्रोविज़न पीरियड और आपका इंटरव्यू रहेगा? दोस्तों तो ये सारे सवाल आपके मन में ज़रूर आएंगे। दोस्तों मैं इंटरव्यू के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन जिस तरीके से भ्रष्टाचार होता है, जिस तरीके से भ्रष्टाचार फैलता है, तो इंटरव्यू अगर होता है तो इंटरव्यू के माध्यम से भी भ्रष्टाचार फैलने की बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे भ्रष्टाचार फैलने के। दोस्तों तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन अगर इंटरव्यू हो जाता है, 3 साल का आपका प्रोविज़न पीरियड रहेगा, तो कहीं ना कहीं शिक्षक बनना जो है बहुत ज़्यादा कठिन होने वाला है आगामी समय के लिए। बाकी शिक्षा के स्तर के लिए नई शिक्षा नीति बहुत अच्छी है, बहुत बड़ी है, और इस शिक्षा नीति में देश का भविष्य जो है देखा गया है कि आगे चल के क्या भविष्य होने वाला है। दोस्तों तो हमारे देश की शिक्षा नीति लगभग 34 साल के बाद पुनः परिवर्तित की गई है। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा लाइक ज़रूर करिएगा, अगर अच्छा लगा हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे लगा लीजिएगा, क्योंकि हमेशा आप सभी के लिए लेके आता रहता हूं ऐसी ही खबरों का पोस्टमार्टम ऑन द डेली डोज बॉक्स। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखिए। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।